हेलो एवरीबॉडी। नवंबर के महीने में होने वाले यूएस के इलेक्शन में जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में एक काफ़ी क्लोज फाइट है, लेकिन कई सारे पोल्स के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरे बार यूएस के प्रेसिडेंट बन जाएंगे अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ा यहाँ इवेंट ना हो जाए यूएस में। और देखो, आज डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ भी स्टेटमेंट दे रहे हैं उन सब का कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस तो ज़रूर है और वो काफ़ी मायने रखता है पूरी दुनिया के लिए, खास करके इजराइल के लिए। क्योंकि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था दैट इजराइल इज टू स्मॉल, इजराइल काफ़ी छोटा है, वी नीड टू मेक इट लार्ज और बिग, उसे हमें बड़ा करने की ज़रूरत है। और देखो, ये स्टेटमेंट ना कई लोगों को काफ़ी ज़्यादा चुभा भी होगा और आने वाले वक्त में हो सकता है कि यूएस में डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में एक काफ़ी प्रो इजरायली गवर्नमेंट बने। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे इशू को, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वेलकम यू टू श्री राम्स आईएएस, एन इंस्टीट्यूट सर्विंग द नेशन सिंस 1985। और एक चीज दोस्तों, कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, डू सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो, राइट, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट एंड एंगेजिंग लेक्चर्स रिगार्डिंग वर्ल्ड अफेयर्स। दोस्तों, इजराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई को अब करीब 100 साल के आसपास हो चुके हैं और कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हिस्टोरियंस एंड इवन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इस बात के ऊपर में काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि क्या इजराइल अपने उस बड़े प्लान को, जिसे वो ग्रेटर इजराइल कहता है, ये कुछ वैसा ही है जैसे हम अखंड भारत कहते हैं। तो क्या इजराइल अपने प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए आगे ग्रेटर इजराइल की तरफ जाएगा? तो कई सारे यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है। Is a tiny little spot compared to these giant land masses. It's really a tiny spot. I actually said, is there any way of getting more? It's so tiny. और देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है कि इजराइल मैप में इतना ज़्यादा छोटा है, इतना टाइनी, इसे बड़ा करने की ज़रूरत है। और देखो, इसके बाद ना मिडिल ईस्ट इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ले रहा है, इस पर कई सारे डिस्कशंस भी हो रहे हैं। वैसे रिसेंट टाइम में जिस तरह का एग्रेशन हमें इजराइल की तरफ से देखने को मिला है, स्पेसिफिकली लेबनान पर अटैक किया गया, ईरान पर अटैक किया, यमन पर भी अटैक हुआ, तो इसके बाद ना ये कोई सिर्फ ऐसे कहने वाली बात नहीं है, इस स्टेटमेंट को काफ़ी सीरियसली लिया जा रहा है। एंड इवन हमारे जो फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब ने एक बात कहा था कि आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एंड मिडिल ईस्ट में आप ऐसा समझ सकते हो कि टेंशन बहुत बड़े लेवल पर जाएगी, जलने वाला है मिडिल ईस्ट। कि जिस तरह का एम्बिशियस और एम्बिशन यहाँ इसराइल की तरफ से देखने को मिल रहा है, एंड स्पेसिफिकली अगर यूएसए का इस तरीके से उसे सपोर्ट मिलता है, कल हो सकता है कि लेबनान की तरफ में इसराइल अपने एग्रेशन को और बढ़ाए एंड लेबनान की जो एरियाज़ हैं उसको वो कैप्चर करे। स्पेसिफिकली आज देख सकते हैं कि गोलान हाइट एक्चुअली में ऑलरेडी इसराइल के अंडर ही है, राइट। और इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को भी कहा कि यूएस के अंदर में जो भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, स्पेसिफिकली प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट जो भी हो रहे थे, एंड इवन जहां पर इसराइल को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, इसराइल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जा रहा था, तो डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को कहते हैं कि देखो, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो भी उस तरह के माइंडसेट रखते हैं जहां पे इजराइल के खिलाफ वो हैं, हम उनको उस देश से निकाल देंगे, यूएसए से निकाल देंगे, एंड इवन रिफ्यूजीज को आने नहीं देंगे, और इवन जो फंड दिया जाता है यूनिवर्सिटीज को, हम उस पर भी कट लगा देंगे। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं आपके डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो डेफिनेटली इससे कहीं ना कहीं लोग सोचेंगे, एंड इवन आज के वक्त में अगर इस सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसी को मिलने वाला है डोनाल्ड ट्रंप के जीतने पर, तो वो इजरायली होगा, क्योंकि एक काफ़ी प्रो इजरायली प्रेसिडेंट मिल सकता है यहाँ पर इसराइल को, स्पेसिफिकली विथ रिलेटेड टू यूएसए। एंड ये आने वाले वक्त में जो सिचुएशन है उस चीज़ को एस्केलेट कर सकता है। इवन ट्रंप ने इस चीज़ को भी कहा कि इजराइल आज के वक्त में डेंजर में, इजराइल इज इन डेंजर। तो अब डेंजर किससे है, किससे खतरा है? तो यहाँ पर डेफिनेटली ईरान ही है, राइट। और देखो, ट्रंप जो है ना, ये काफ़ी समय से एंटी ईरान स्टैंस रखते हैं, और रिसेंटली कुछ समय पहले उन्होंने इस बात को भी कहा था कि ईरान उन्हें मारना चाहता है। और इस चीज़ को समझा जा सकता है, क्योंकि पिछले बार में जब उनकी रिजीम चल रही थी तो उस वक्त में उन्होंने काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए थे ईरान के ऊपर में। इवन हम खुद ईरान से काफ़ी सस्ते रेट में ऑयल खरीदते थे, लेकिन जैसे सैंक्शन लगा उसके ऊपर फिर हम भी ईरान के साथ में ऑयल परचेज नहीं कर पाए। और ये देखो, ईरान के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाली बात होगी कि अगर दोबारा इस बार डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो वो उनके लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं होने वाला है। और देखो, कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ को क्लियरली हाईलाइट किया है
कि जो कुछ भी ईरान करता है स्पेसिफिकली अपनी प्रॉक्सीज जैसे कि हिजबुल्ला हो गया, हमास हो गया, तो उनको जो फंडिंग प्रोवाइड करता है, उनको वेपन्स प्रोवाइड करता है, तो उसके अगेंस्ट बोलते रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। एंड इवन जो हम आज वेट एंड वॉच पॉलिसी को पर चल रहे हैं स्पेसिफिकली विद रिलेटेड टू ईरान एंड इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, कि देखो ईरान अटैक करने वाला है इजराइल पर, तो वो अब तक तो अटैक नहीं किया, लेकिन हाँ कई सारे टेरर एक्टिविटीज़ हो सकता है यहाँ पर करवाने की कोशिश कर रहा है ईरान, तो ये चीज़ भी है। तो इस तरह के जितनी भी डेवलपमेंट है वो रिसेंट टाइम पे आएंगी अभी। एंड स्पेसिफिकली अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो दो चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होंगी। एक, आपको उनका स्टैंड स्पेसिफिकली ईरान के अगेंस्ट वो तो देखने को मिलेगा ही, उनका एग्रेशन। दूसरी तरफ चाइना के अगेंस्ट और भी ज़्यादा यहाँ पर उनका स्टेप हमें देखने को मिला, क्योंकि पिछले बार हमने देखा था कि किस तरीके से यहाँ चाइना के अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से आड़े हाथ ले लिए थे उनको। तो ये भी यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरह का जियोपॉलिटिकल चेंजेस हमें देखने को मिलेगा जब अगर ट्रंप जीतते हैं तो ईरान और चाइना के अगेंस्ट। अब देखो इसके बाद जो आज के वक्त में हम बात करते हैं ग्रेटर इजराइल के बारे में, जहाँ पर इसके अंदर में ऐसा कहा जाता है कि ये इजिप्ट से लेकर मेडिटेरेनियन सी तक पूरा, एंड इवन इसके अंदर में बहुत बड़ा एरिया सऊदी अरेबिया का आ जाता है, लेबनान का आ जाता है, पूरा इजिप्ट आ जाता है, राइट। इवन जो स्विस कैनाल वाला रीजन है वो पूरा कंट्रोल में आ जाता है किसका, एंड दैट इज इजराइल का। तो अगर ये इस तरह का कुछ होता है और इस तरह की चीज़ें अगर इजराइल का जो कंसेप्शन है यहाँ पर वो अगर कंप्लीट होता है, तो उस केस में इजराइल मिडिल ईस्ट का सबसे पावरफुल कंट्री बन के उभरेगा, राइट। तो वो जो मैनिफेस्टेशन है, वो जो आइडियाज़ है, ठीक है, तो उसी चीज़ के ऊपर में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने हाईलाइट करते हुए इस बात को कहा है। तो देखो अगर आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप नवंबर के महीने में जो यूएस में इलेक्शन होने वाला, अगर वो जीतते हैं तो आपको इस तरह के काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग इवेंट्स तो देखने को मिलेंगे ही, बट इसके साथ साथ काफ़ी सारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी यहाँ पर बढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट ग्रेटर इजराइल? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई होप यू लर्न फ्रॉम दिस लेक्चर, यू अंडरस्टूड ओवरऑल द सिनेरियो। एंड एक और चीज़ है कि डू प्रेस दी सब्सक्राइब बटन, इससे हमें सपोर्ट कहीं ना कहीं मिलता है, हमें और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लगता है अच्छे अच्छे लेक्चर्स लाने के लिए आपके लिए। तो डू सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग अस। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।